A very good afternoon everyone and a very warm welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर रखा था, तो आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग सिर्फ इसके PYQs बचे हैं वो करेंगे। PYQs हैं और कुछ आपके MCQ हैं वो हम खत्म करेंगे इस यूनिट को उसके साथ में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मूक्स जो थे हम लोगों ने पिछली क्लास में किए थे ऑनलाइन मेथड्स के अंदर, तो उसी के साथ आपका मूक से ही रिलेटेड है आपके स्वयं, स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस जो आपकी आज की क्लास के टॉपिक है। तो स्वयं जो होता है वो आपका होता क्या है? सबसे पहले स्वयं, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, आपको पता होना चाहिए स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव एंड आपका जो है यूथ एस्पायरिंग माइंड्स के लिए जो स्टडी करते हो आप उसको स्वयं बोलते हैं। वन स्टॉप वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म आपका होता है ये। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। यहाँ पे जैसे मूक्स में आपने किया था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एक हाई क्वालिटी में आपको लर्निंग जो है मतलब सीखने को मिलता है। यहाँ पे आपके काफी अच्छे अच्छे नोट्स हैं और सेम है लेकिन मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनीवेयर, उसी बेस पे आपका कि कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे इसको एक्सेस कर सकता है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस होता है, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन सेम उसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इजी टू एक्सेस आपका होता है, इजीली आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड पीयर ग्रुप इंटरेक्शन आपका होता है, डिस्कशन फॉर्म जो होते हैं वो आपको मिलते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी आपका है। चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी फुल फॉर्म जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आपका है कि आप स्टडी करते हो वेब्स की, ठीक है ना, वेब्स के थ्रू आपका मतलब ऑनलाइन एजुकेशन आपको मिलती है ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आपको फुल फॉर्म याद करनी है। ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये भी आपके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, देखने को जो मिलते हैं आपको। एंड लॉन्च बाय MOE जो बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट वाज लॉन्च्ड बाय MHRD जो एट प्रेजेंट आपका क्या है MOE बन चुका है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना। एंड of taking the best teaching resources to all including the most disadvantages आपके हैं कि इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा जो बेस्ट टीचिंग रिसोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और कितने वर्जन्स आए हैं आपके स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस जो आपके लॉन्च हुए हैं। फुल फॉर्म आपकी हो चुकी है, लॉन्च बाय आपके प्रणव मुखर्जी, श्री प्रणव मुखर्जी जो थे उन्होंने इनको लॉन्च किया था जुलाई 2017 के अंदर। ये कई बार पूछा गया है आपका 9 जुलाई, डेट आपको इतना रिमेम्बर नहीं करना लेकिन जुलाई 2017 में आपका ये लॉन्च हुआ था। स्वयं प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्सेज यूजिंग ICT। सेम तरीके से आपको IT मतलब ICT की हेल्प से जो है आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। आपको लर्निंग जो मिलती है वो यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग ही होगी। तो स्वयं है, यू कैन सी आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पेपर के अंदर पूछा जाता है कई बार आपके कौन से 4 क्वाड्रेंट हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट आपका होता है दैट इज योर वीडियो लेक्चर्स, कि यहाँ पे आपको वीडियो की फॉर्म में आपको जो है क्लासेस देखने को मिलती हैं, लेक्चर जो होते हैं वो आपके रिकॉर्डेड होते हैं। और उसके बाद है आपका फिर ई मटेरियल, ये आपका आता है ई, आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे एजुकेशन मिलती है, आपको ई लर्निंग है, ई मटेरियल है, जो भी आपके पास कंटेंट है चाहे वो रीडिंग के लिए है, आपको PDF है, लेक्चर्स है, वो सब आपका यहाँ पे आता है, ई मटेरियल आपका है। उसके बाद आपका है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म आपका आता है। और लास्ट आपका है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के अंदर बच्चा जो है वो कुछ क्विज होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उनको असाइनमेंट्स होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो अपना असेसमेंट वो खुद से कर सकते हैं। और डिस्कशन फॉर्म के अंदर ऑनलाइन हमने जैसे मूक्स के अंदर किया था कि यहाँ पे आप जो है डाउट्स अगर आपका आता है तो आप उसको ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आपका आंसर मिल जाता है।
4 क्वाड्रेंट आपके होते हैं मेनली, ये आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च जो है विद द हेल्प ऑफ MHRD एंड AICTE। AI इन्होंने जो था आपका MHRD है, MOE बन चुका है जो आपका आजकल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है, उन्होंने इनको उनकी हेल्प से जो है इनको लॉन्च किया गया था। एंड आपका AICTE जो है वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए जो फेमस है आपका। AICTE जो है आपका और एक तरीके से टेक्निकल कोर्सेज के लिए जाना जाता है। तो स्वयं के अंदर भी जो है आपने बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके टेक्नोलॉजी की वजह से ही डेवलप करे गए हैं। एंड स्वयं डेवलप टेक्निकल प्रोसेस ये आपके हैं। स्वयं वांट्स टू क्रिएट ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा कोर्सेज जो है इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट आपकी 2000 एंड 250 समथिंग जो कोर्सेज हैं आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यू कैन लर्न 2000 से ज्यादा कोर्सेज जो हैं आपके ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड 80,000 आवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, 80,000 घंटे, मतलब इतने बच्चे जो हैं इसको एक्सेस करते हैं, इतने बच्चे जो है यहाँ से अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, इतना लर्निंग एक्सपीरियंस है। द मेन एम ऑफ स्वयं इज टू डेवलप मोर कोर्सेज इन 2 to 3 years so that they can establish इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। जो मेन एम है आपका स्वयं का ये क्या है कि 2 से 3 साल के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज जो है वो लेकर आना चाहते हैं, ताकि बच्चे जो है वो वहाँ पे एंगेज रहें और एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, साथ साथ बच्चा जो है वहाँ पे टीचर्स के साथ में और जो आप उनके पीयर्स हैं उनके साथ में उनका इंटरेक्शन रहे। तो अबाउट स्वयं जो है, स्वयं इज इंटरनेट बेस्ड इंटरेक्टिव कंटेंट फॉर हाई स्कूल टू यूनिवर्सिटी, मतलब स्कूल लेवल से लेकर आपका यूनिवर्सिटी तक जो है स्वयं आपको हेल्प करती है कि एक 9th क्लास का बच्चा भी जो है यहाँ से लर्निंग कर सकता है अपनी। और यूनिवर्सिटी मतलब जो बिल्कुल आपकी हायर लेवल स्टडीज है वहां तक आपको स्वयं जो है कंटेंट प्रोवाइड कराती है, कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। और जो आपको कंटेंट होता है वो कैसा होता है, हाई क्वालिटी। जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो आपका हाई क्वालिटी होगा। लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग इंटरनेट की आपको हेल्प चाहिए होगी, इंटरनेट की हेल्प से जो है आप उस कंटेंट को पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो, वीडियोज को रिकॉर्डेड और डेवलप्ड बाय आपका MHRD हो चुका है। ऑल टाइप्स ऑफ मूक्स जो आते हैं आपके, दे आर अवेलेबल ऑन स्वयं। कि जो मूक्स आपके जितने भी कोर्सेज है वो सब के सब आपके स्वयं में देखने को मिलते हैं। जो जितने मूक्स के आपने कोर्सेज हमने पीछे वाली क्लास में जो किए थे वो सब आपके क्या है, सब अवेलेबल होंगे आपके स्वयं में। उसके फीचर्स क्या क्या आते हैं आपके स्वयं के, क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, आप क्रेडिट ले सकते हो यहाँ पे। मींस जो भी आपने कोर्स किया है तो आप उसका मतलब कंप्लीट क्लासेस आप अटेंड कीजिए, लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड करे गए हैं उनको आप सुनिए अच्छे से, और उनकी जो नोट्स आपको मिले हैं उनको आप रीड करो। उसके बाद आपको क्विज है, असेसमेंट, कुछ असाइनमेंट्स दे रखे हैं और कुछ टेस्ट वगैरह हैं, वो जब आप प्रॉपरली कर लेते हो अच्छे से तो आपको अपनी जो आपकी नॉलेज है, जितना आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, जो आपके अंदर नॉलेज गेन, नॉलेज एनहांसमेंट जो हुआ है, उसको आपको एक क्रेडिट्स की फैसिलिटी स्वयं प्रोवाइड कराता है कि आपको उनका क्रेडिट भी मिलता है। 40% एकेडमिक लेवल जो है आपका उसमें वो मेंशन होता है अगर आपने स्वयं जो है कोर्सेज किए हैं आपने मूक्स वाले। और सर्टिफिकेट की भी आपको सर्टिफिकेशन, मतलब सर्टिफिकेट आपको थोड़ा सा नॉमिनल फीस जो होती है आपकी कोर्स फी है, आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है इसमें थोड़ा सा आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्ट्रीम वाइज जो है यहाँ पे उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। और उसके बाद उनके कुछ कंपोनेंट्स है कोर्सेज के भी, फिर अलग अलग एलिमेंट्स हैं कि उस कोर्स के अंदर कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो है आप अपनी आपको काइंड ऑफ एडवांस नॉलेज आप चाहते हो उसकी। एंड कोर्स टाइप एंड ड्यूरेशन, उनके लिए भी फिर टाइम दिया गया है कि कोई 3 मंथ्स का कोर्स है, कोई 6 मंथ का है, कोई 1 ईयर का है। तो वो उनका क्या है, टाइप ऑफ द कोर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से टाइप का आपने कोर्स चूज किया है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको टाइम, उन्होंने ड्यूरेशन उनकी सेट कर रखी है कि 3 मंथ्स के लिए। कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो 2 महीने में कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए आपको पूरा 1 ईयर, एक 6 मंथ ऐसे आपको टाइम देना है। स्वयं एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आपके हैं, स्कूल एजुकेशन, उसके बाद आपके आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल के अंदर तो क्या है कि 9th क्लास के बच्चे को भी स्वयं ने फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपको कुछ चीजें जो है यहाँ से अपनी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए हैं तो आप वहाँ पे अपने आप जो जो भी आपका टॉपिक है उसको आप यहाँ पे
एक्सप्लोर कर सकते हो। एक तरीके से आप सर्च करो, टॉपिक का नाम आप लिखो और उनके नोट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, लेक्चर जो भी आपके पास कंटेंट आपको चाहिए है, वो आप यहाँ से स्कूल एजुकेशन के लिए वो इस तरीके से बेनिफिशियल है। उसके बाद आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो बच्चे स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं या फिर स्कूल भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको कुछ ऐसा कोर्स करना है कि जो थोड़ा उनके लिए स्किल बेस्ड है या कुछ लगता है उन्हें कि मुझे ये करने की जरूरत है, तो वो यहाँ पे भी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है उन बच्चों के लिए। अंडर ग्रेजुएट स्कूल एजुकेशन, जो अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से कुछ स्वयं के कोर्सेज होते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल एजुकेशन, जो आपकी हायर लेवल है पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके लिए फिर अलग से इन्होंने प्रोवाइड करे हैं आपके। यू कैन सी। नेक्स्ट आपका है स्कूल एजुकेशन, किस किस तरीके से आपको स्वयं जो है वो हेल्प करता है स्कूल एजुकेशन के अंदर। ये आपका लिंकअप है NIOS NCERT, जो आपकी मेनली जानी जाती है स्कूल एजुकेशन के लिए। इसको आप CBSE भी कर सकते हो यहाँ पे साथ में। तो CBSE जो है ये आपके सब के सब क्या है, स्वयं के साथ जुड़े हुए हैं। कि जो NIOS है, NIOS इज फेमस फॉर ओपन लर्निंग, कि जो बच्चे आपके ओपन लर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो 11th-12th है, वो ओपन से करते हैं। तो NIOS जो है वो आपका स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे स्वयं जो है आपको हेल्प करता है। NCERT, यू नो वेरी वेल, NCERT इज फेमस फॉर स्कूलिंग एजुकेशन, है ना। तो वो आपका ये है। नेक्स्ट आपका है आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन। आउट ऑफ द स्कूल में आपके पास है इग्नू है और NITTR है। इग्नू जो होता है वो आपका आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चे रेगुलर एजुकेशन नहीं चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस जो है वो नहीं अटेंड करते हैं, उन बच्चों के लिए आपका इग्नू है। और NITTR जो है आपका ये टीचर्स ट्रेनिंग जो कोर्सेज आपके होते हैं उनमें आपका ये हेल्प करता है। UGC अंडर ग्रेजुएशन, सॉरी अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन जो है आपकी, उसमें नेपटेल है, AICTE है, CEC है और IIMB है। जो नेपटेल है आपका, ये 2003 में जो आपका स्टार्टअप हुआ था स्वयं के साथ में, लिंकअप है आपका। और उसके बाद AICTE है, टेक्निकल कोर्सेज के लिए बहुत फेमस माना गया है। CEC है आपका, कंसोर्टियम एजुकेशन जो आपके हैं। और उसके बाद IIM, ये IIM क्या है, ये जो बेंगलोर में आपका है, इंस्टीट्यूट ऑफ आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस माना गया है कि जो बच्चे आपका BBA MBA वगैरह करना चाहते हैं वो IIMB जो है उसके लिए। और AICTE टेक्निकल कोर्सेज के लिए आपका है। CEC जो है आपका ये ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका लास्ट है नेपटेल, इसी के साथ इंगेज है दोनों, UG मतलब ग्रेजुएशन और UG प्लस PG। नेपटेल जो है आपका एक तरीके से क्या करता है, UG प्लस PG दोनों टाइप के जो कोर्सेज आपके पास होते हैं उनके लिए नेपटेल जो है आपका वो हेल्पफुल है। और AICTE है, IIMB है, ये सब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब देखो स्वयं है मैसिव लेवल पे एजुकेशन पहुंचा रहा है, तो इट्स नॉट वेरी इजी कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले। ऐसा कौन सा वो मतलब उन्होंने एक उनके पास एक ऐसा क्या एजेंडा है, कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो भी क्या होंगे, नेशनल लेवल पे वर्किंग होंगे उनके लिए। स्वयं जो है वो इंडिया के अंदर आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। तो सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स आपके हैं जो देखने को मिलते हैं। तो एक आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, और वो आपका किस चीज के लिए फेमस है, मेनली नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो PG कोर्सेज भी होते हैं, उसमें भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टू टाइप ऑफ कोर्सेज आपके पास होते हैं, ठीक है ना। तो जो टू टाइप्स के कोर्सेज आपके पास होते हैं, नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आपका जाना जाता है UGC, जो आपको स्वयं को हेल्प करता है। और नेपटेल जो है वो आपका टेक इंजीनियरिंग के लिए रामबाण है आपका, ठीक है ना। इंजीनियरिंग जो कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपके सारे के सारे क्या है, इनसे टाई अप है, स्वयं के साथ में जुड़े हुए हैं आपके। और उसके बाद है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC इसको हम लोग बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, नॉन टेक्निकल, लेकिन ये क्या सिर्फ UG डिग्री के लिए है। इधर आपका क्या था, नॉन टेक्निकल PG के लिए UGC है। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि UG लिखा हुआ है तो UG ही होगा। UGC जो है आपका वो यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करता है। उसकी फुल फॉर्म की तरफ देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहाँ आपकी, एक कॉलेज लेवल पे एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएटर जो बच्चे होते हैं मेनली, वो आपका हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो CEC आपका
यूजी कोर्सेज के लिए है। इग्नू आपका आता है डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के लिए आपका जाना जाता है। फिर हमने स्कूल के लिए किया था ना एनसीईआरटी एनआईओएस, तो ये है आपका 9 टू 12th क्लास वो आपकी होती है। स्कूल एजुकेशन के अंदर आपका 9th टू 12th क्लास जो है आपकी वो यहाँ से आपको देखने को मिलती है। आईआईएम बेंगलोर है आपका मैनेजमेंट कोर्सेज है। एनआईटीटीआर है आपका टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। एनआईटीटीआर चेन्नई जो आपका है वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए फेमस माना गया है एक तरीके से। तो ये जो है आपके वैसे 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके, इन्होंने इनको मर्ज कर दिया गया है एक साथ। एनसीईआरटी एंड एनआईओएस जो है आपका वो मर्ज कर दिया गया। एक इसके अलावा एआईसीटीई ये भी आपका टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है। जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनमें आपका एआईसीटी है। तो 9th कोऑर्डिनेटर आपका ये है। बाकी ये आपके 7 है, इनको मर्ज कर दिया गया है। एनआईओएस आपका अलग से है। उसके बाद फिर आपका आया था स्वयं के बाद स्वयं प्रभा। स्वयं का हम लोग कर चुके हैं कि क्या था, कैसे कोर्सेज हैं, कुछ कुछ आपके मूक्स सिमिलर जो हमने करा था पिछली क्लास में। स्वयं प्रभा के अंदर क्या होता है, डीटीएच डायरेक्ट टू होम चैनल्स होते हैं आपके अंदर। जैसे आपके घर पे टीवी है, टीवी आपका जब चलाते हो तो उसमें चैनल्स आते हैं बहुत सारे। स्टार प्लस है, जो भी आपको यूज करना है, डिस्कवरी चैनल्स है आपके, ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड जो भी आपकी चैनल्स है अलग अलग से आते हैं। न्यूज चैनल्स हैं तो वो सब चैनल्स आपके अलग अलग है। किसी पे न्यूज है, किसी पे मूवी चल रही है, किसी पे सीरियल्स आते हैं, किसी पे आपके कुछ स्पिरिचुअल जो है आपके वो चैनल्स ऐसे हैं। तो आध्यात्मिक चैनल्स हैं कुछ। तो स्वयं प्रभा भी क्या है इसी तरीके से ना, एक आपके पास ना एक डीटीएच बॉक्स होता है, मतलब डायरेक्ट टू होम। उसके अंदर आपके 40 चैनल्स, शुरुआत जब हुई थी स्वयं प्रभा की तो 32 चैनल्स इसके अंदर देखे जाते थे। सबसे पहले 32 चैनल इसके अंदर थे, उसके बाद 34 हुए। अब रिसेंट की हम बात करें तो ये आपके 40 चैनल्स तक पहुंच चुके हैं। 40 चैनल्स आपको स्वयं प्रभा प्रोवाइड कराती है, जिनसे आप डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं। आपको जिस भी चैनल को आप चूज करते हो तो जो जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उस चैनल को आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी चैनल को देखकर आप अपना एजुकेशन या कोर्स जो है अपना गेन करते हो यहाँ से। उसके बारे में टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन होती है एक तो आपको, क्योंकि वो स्वयं से ही शुरू कर दिया था इन्होंने। एंड 24/7 बेसिस पे आपका है। और ये जो है आपका इसका जो अपलिंकिंग स्टेशन है वो क्या है, बिसाग, इसको हम लोग बोलते हैं बिसाग एक शॉर्ट फॉर्म में। भास्कराचार्य आपका, आई स्टैंड्स भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्पेस एप्लीकेशन आपका है ऑफ गुजरात। गुजरात गांधीनगर भी बोल देते हैं या फिर गुजरात भी है, ठीक है। तो ये आपका है बिसाग की फुल फॉर्म है। उसके साथ में जो है ये आपका स्वयं प्रभा जो है वो लिंक अप है। और ये आपका कौन सा जो है आपका सैटेलाइट है, GSAT-15। ये कई बार पूछ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ GSAT-15। और आपका सैटेलाइट जो है वो लिंक अप स्टेशन कहाँ पे आपका, बिसाग आपका भास्कराचार्य जो इंस्टीट्यूट है गुजरात के अंदर। और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं फ्री डीटीएच सर्विस के ऑफ दूरदर्शन कैन व्यू दीज एजुकेशनल चैनल्स यूजिंग द सेम सेट टॉप बॉक्स एंड टीवी, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपका है डीटीएच दूरदर्शन के लिए वो फ्री में इसको एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो लेसन ऑफ स्वयं वुड बी कन्वर्टेड इनटू एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। एक जो भी आपके वीडियो लेसन होते हैं उनको ये एक आपके लिए रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं। एवरीडे 3 देयर विल बी न्यू कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 4 आवर्स। ये कई बार पूछते हैं कि 4 आवर्स के लिए आपका जो है कंटेंट आता है डेली, रिपीटेड 5 टाइम्स अ डे। कि ऐसा नहीं है कि आप जब भी स्वयं प्रभा को एक्सेस करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कोर्सेज में एडिशन देखने को मिलता है, जो कि आपका आप 5 बार देख सकते हो उसको। 4 आवर्स, एटलीस्ट 4 आवर्स तक आपका वो रहता है। ये आपके हैं चैनल पार्टनर्स हैं, आईआईटीज हैं। जो आईआईटीज हैं आपके, नेपटेल हैं, यूजीसी है, कुछ पीजी कोर्सेज के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए इग्नू वगैरह है ओपन लर्निंग के लिए, एनसीईआरटी एनआईओ स्कूल एजुकेशन के लिए, आईआईटीज आपको पता ही है, नेपटेल आपका इंजीनियरिंग के लिए, वो सब इसके साथ में जुड़े हुए हैं। सबकी एजुकेशन आप इन चैनल से प्रोवाइड मतलब ले सकते हो। तो ग्रुप ऑफ चैनल्स जो होते हैं वो आपके फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक हमने किया था ना, मूक्स किया था, स्वयं किया था, ऑनलाइन कोर्सेज, आईटी वगैरह ये सब आपने किया उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, आपको चैनल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। स्वयं प्रभा ने आपको एमओई से जो आपका सेटअप हुआ है, इन्होंने 40 डीटीएच चैनल्स आपको प्रोवाइड कराए हैं,
यू कैन सी 40 DTH चैनल्स आपके हैं। और आपके क्या है, फ्री ट्रांसमिशन 24/7 आपके पास है। और थ्रू द आपका फ्री डिश टीवी वगैरह है, इनसे टीवी एप्स वगैरह यहाँ से आप इनको देख सकते हो। और आपका जो 4 आवर्स तक, 4 घंटे तक आपका नया कंटेंट आता है, फ्रेश कंटेंट एवरी डे एंड रिपीटेड 5 टाइम्स, 5 बार जो है वो रिपीट किया जाता है उसको। ये आपके हैं चैनल्स जो होते हैं वो किससे लिंक है, आपके डिसाग से। स्कोप ऑफ द चैनल्स, क्या क्या उनकी स्कोप है कि एक तो न्यू कंटेंट आता है उनके अंदर, डेली आता है एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए, 5 बार उसको रिपीट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स कैन चूज देयर टाइम, जो उनका टाइम है जिस मर्जी से उनको चूज कर सकते हैं। फिर उनके बाद आते हैं चैनल्स नेम, ये आपके स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं। 40 चैनल्स हैं आपके, हर एक चैनल का जो है आपका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और पेपर के अंदर पूछा भी जाता है। 1 2 ये लगा के चलिए कि 40 चैनल्स आपके पास है, तो 1 से लेकर 40 तक के पूरे चैनल्स के आपको नाम याद होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि स्वयं प्रभा के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज आप डेवलप कर चुके हो। तो फर्स्ट जो चैनल है आपका दैट इज वागीश, इसको हम लोग बोलते हैं CEC अपॉन UGC। ये आपको प्रोवाइड कराता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब CEC तो आपका था UG के लिए और UGC आपका क्या था PG कोर्सेज के लिए, लेकिन वो थे कैसे, नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल की ही बात कर रहे हैं हम लोग। लैंग्वेज और लिटरेचर जो होते हैं उसमें टेक्निकली कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो फर्स्ट जो चैनल है आपका वो क्या है, वागीश, उसको नाम भी दे दिया गया है वागीश। वाग मतलब वाणी, देखा जाए तो ये संस्कृत है, हिंदी का जो है संधि विच्छेद जिसको हम बोलते हैं, वो वाक प्लस ईज से बना होता है। वाक मतलब बोलना, वाणी। तो लैंग्वेज और जो लिटरेचर है आपकी, एक तरीके से भाषा जो है आपकी उसी से रिलेटेड होती है। तो फर्स्ट जो चैनल है आपका दैट इज वागीश। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है संस्कृत, संस्कृति, ठीक है। संस्कृति है आपका हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी, जिसमें आपकी आती है हिस्ट्री, संस्कृत, कल्चर है, फिलोसफी आप पढ़ते हो। थर्ड नंबर पे आपका प्रबोध है। संस्कृति में देखो आपको किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी स्टेट की या किसी कंट्री की संस्कृति के बारे में पढ़ना है, तो कल्चर कैसा था, उसका इतिहास आप उठाते हो, तो उसकी फिलोसफी थे, कुछ दार्शनिक शास्त्र रहे होंगे, वो आपका संस्कृति नाम दिया गया है, इसलिए उसको चैनल नंबर 2 को। तो थर्ड नंबर पे आपका दैट इज प्रबोध, सोशल एंड बिहेवियर साइंस आपकी आती है इसके अंदर। सोशल और सामाजिक तरीके से किस तरीके से जो है आप अपना बिहेवियर साइंस पढ़ते हो। फोर्थ पे आपका आता है सरस्वत, सरस्वत के अंदर आपका आता है एजुकेशन एंड होम साइंस। देखा जाए तो सरस्वती माँ जो है वो एजुकेशन के लिए ही उनकी पूजा की जाती है, तो वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है आपका जो सरस्वत चैनल है, वो भी फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ आपका आता है प्रबंधन, इंफॉर्मेशन, आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करते हो, प्रबंधन ही करते हो, मैनेज करते हो ना चीजों को, तो आपका प्रबंधन नाम दे दिया गया है। सिक्स्थ आपका है विधिक, विधिक के अंदर लॉ एंड लीगल स्टडीज आप पढ़ते हो। लॉ जो आपके है ना, कानूनी शिक्षा है, वो आपकी विधिक के अंदर है। 7 नंबर पे आपका आता है कौटिल्य, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की आप स्टडी करते हो। 8 पे आपका आर्यभट्ट है, जिसमें फिजिकल एंड अर्थ साइंस के बारे में आपको काफी नॉलेज सीखने को मिलती है। 9th नंबर का चैनल आपका लाइफ साइंस, स्पंदन जिसको बोलते हैं, तो वो आपका, अगर आपको लाइफ साइंस के बारे में एजुकेशन चाहिए है, नॉलेज चाहिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। 10th पे आपका आता है दक्ष, मेनली जो है आपको 10 के 10 चैनल की एक ट्रिक बताई गई है, उसको आप याद कर सकते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद 11th पे सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है, ये आपकी लिस्ट है, तो यू कैन लर्न अप टू 40 जो है आपके ये चैनल्स हैं। इसमें फिर आपके बेसिक एंड अप्लाइड साइंस है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, कुछ आपके IIT से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके इग्नू से रिलेटेड होंगे, कुछ आर्ट एंड लिटरेचर से हैं, तो सब अलग अलग हैं आपके। यू कैन सी ये जो है आपके चैनल नंबर 17 है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो देखा जाए तो यहाँ से जो 17 से जो है आपके सारे इंजीनियरिंग चैनल्स शुरू हो रहे हैं। IITs वगैरह की नॉलेज आपको लेनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो, सीख सकते हो। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है आपका, IIT पाल है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग है। 17 से शुरू होके आपके ये चल रहे हैं, एटलीस्ट 23 4 जो भी है ये आपके सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब आपके चैनल्स हैं। 40 व्यास लास्ट चैनल आपका है 40 नंबर पे व्यास। तो कई बार पूछते हैं चैनल नंबर 40 के बारे में पूछा गया है, और
आर्ट वाला है आपका 39, जिसमें आपको थिएटर है, फिल्म मेकिंग है, ये सब आपको देखने को मिलता है 39 पे। तो ये आपको जरूर याद करने हैं 1 to 10, और एक 39, 40, और आपको इंजीनियरिंग के IITs के जितने भी हैं वो जरूर आप याद करके जाना। ये आपकी एक ट्रिक है, चैनल नंबर जो है ये आपके 1 to 10 को याद करने की। इस तरीके से जो है आप इनको शॉर्ट कर सकते हो। वागेश संस्कृति प्रबोध ने मिलकर सरस्वती नदी में नहाने का प्रबंधन किया, और विधि का विधान देखो कि कौटिल्य ने और आर्यभट्ट ने कूटनीति रचकर स्पंदन और दक्ष को साथ ले आए। इस तरीके से जो है आपको बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो ये थी आपकी स्वयं प्रभा की ट्रिक। उसके बाद आपका सबसे लास्ट, मतलब सबसे अभी रिसेंट जो चला हुआ है, दैट इज योर स्वयं प्लस। स्वयं प्लस के अंदर क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि कोई चीज प्रीमियम में होती है तो प्लस, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्लस फीचर्स ही होंगे। अगर कोई चीज प्रीमियम के अंदर होती है तो वो स्वयं प्लस ऐसे ही है आपकी। डाइवर्स डिसिप्लिन है, लीडिंग कोर्स प्रोवाइडर्स आपकी, एक एडवांस लेवल, हाई लेवल, एडवांस लेवल की आपको एजुकेशन मिलती है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपके अंदर होती हैं। आपको बोला जाता है कि आप ये कोर्सेज कीजिए कि आपको 100% श्योरिटी है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी। तो बच्चा कहीं ना कहीं उन कोर्सेज की तरफ ज्यादा जाता है जहाँ पे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये आपके हैं व्हाट इज स्वयं प्लस। तो सबसे पहले, इंडिया एम्स टू अचीव हायर एजुकेशन ग्रोथ GER ऑफ 50%। 2035 तक जो है ये चाहते हैं कि आपका जो हायर एजुकेशन का जो GER है वो कितना हो, 50% हो, और 65% बाय 2047। जिसके लिए आपको 37 मिलियन और 67 मिलियन लर्नर्स आपको ऐड करने होंगे अगर आप इस गोल को अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पे 37 मिलियन और इसके लिए 67 मिलियन यूजर्स, लर्नर्स होने चाहिए एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नॉन लीनियर मेथड ऑफ ग्रोथ एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंश्योरिंग ऑल लर्नर्स हैव इक्विटेबल एक्सेस टू हायर क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपका जो है ये उन्होंने प्रोवाइड किया है स्वयं प्लस, ताकि बच्चों को अगर एक उनको थोड़ा सा कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है ना, री इन्फोर्समेंट मिलता है, तो जल्दी से करते हैं उन कोर्सेज को। जब आप स्वयं प्लस की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, स्किल अप राइज अप। यहाँ पे आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज अच्छे से करवाए जाते हैं। अभी तक आपने मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा के अंदर जो भी कोर्सेज किए वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट वाले कोर्सेज प्रोवाइड करा दिए गए हैं, स्किल अप कोर्सेज है, जिनसे आपको स्किल अच्छे मिल होते हैं आपके। एंड कॉम्प्लीमेंट योर एजुकेशन विद करियर क्रेडिट्स आपके होते हैं फॉर एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। देखो यू कैन सी एम्प्लॉयबिलिटी आपकी एनहांस होती है। अभी तक हमने नॉलेज एनहांसमेंट के लिए किया था, अब आपका प्लेसमेंट के लिए है विद स्वयं प्लस आप कर सकते हो। जैसे डेटा साइंस है, रिटेल है, सॉफ्ट स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजाइनिंग है, ये सब कोर्सेज ये प्रोवाइड कराते हैं इनके लिए, लेकिन आपको चार्जेस देने होता है, फीस आपको देनी होती है। एक्सेस सर्टिफाई आपका एम्पावर है। यहाँ पे जो है आपने जिन्होंने रजिस्टर करा रखा है न्यू यूजर्स के लिए, आपको जिन्होंने करा रखा है दे कैन साइन इन, लॉग इन, और जिन्होंने नहीं कराया है यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेज के। एम जो होता है वो स्वयं प्लस का आपका क्या है, एक तरीके से प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लर्निंग कोर्स प्रोवाइडेड इंडस्ट्री एकेडमिया एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आपके हैं, ठीक है ना। एक तरीके से जो स्वयं है आपका, स्वयं प्लस के अंदर आपका जो मेन एम होता है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ साथ स्किल इम्प्रूवमेंट, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके जो भी वो पढ़ रहे हैं वो स्किल उनके अच्छे होने चाहिए, ताकि कल को जब भी वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो इजीली जो है उनको प्लेसमेंट मिल जाए। इंडस्ट्री लेवल पे यू कैन सी आपका एक तरीके से कोर्स प्रोवाइडर है इंडस्ट्री एकेडमिया एंड जो आपके ऐसे पार्टनर्स हैं जो प्लेसमेंट जो चाहते हैं बच्चों की अच्छे से वो प्लेस हो ताकि उनकी कंपनी के लिए भी बेनिफिट हो, तो उसमें आपका हेल्प करता है स्वयं प्लस। तो ये थे आपके सारे ऑनलाइन मेथड्स हो चुके हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके खत्म हो गए हैं आज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे सिर्फ आपका बचा हुआ है अब इनके PYQs और MCQ, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो अच्छे से अब जो है इनको पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास में। 21 से 30 तक कभी भी आपका जो है एग्जाम की डेट तो टेंटेटिव आ ही चुकी है। अब आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट वो आपको तुरंत जल्दी ही मिल जाएगा। सिटी इंटीमेशन वगैरह 8 मई के बाद से आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी स्टडी जो वो कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच।